और यीशु का साथ में संबंध और यीशु का प्रेम करने का जीवन और इस वचन के अनुसार का जीवन ये दिखाई देता है एक खरा प्रभु का दास का जीवन के अंदर में, एक खरा विश्वासी का जीवन के अंदर में, और कलीसिया के अंदर में भी। तो कलीसिया के अंदर में ये दो विषय बहुत ज्यादा दिखाई देता है, उसका ऐसे ऐसे प्रायोरिटी प्राधान्यता दिखाई देता है कि हम हमारा पूरा मन से, दिल से, शक्ति से या कुछ जी जान से हम प्रभु को ही प्रेम करेंगे, अपना जीवन को भी हम बाजू में रखेंगे, हमारा जीवन को भी, अपना विचार, अपना अपना ये आई को निकाल देते हैं, मैं को निकाल देते हैं, क्योंकि मैं के अंदर में क्रिस्तु आ गया है। मैं और मेरा यीशु मसीह दोनों, हम दोनों दो नहीं हैं, हम दोनों एक हैं, क्योंकि मेरा प्रेम यीशु के साथ में है। और यीशु के साथ में मैं तो मर चुका हूं क्रूस के ऊपर में, मैं उनके साथ में गाड़ा गया हूं और मैं उनके साथ में जिंदा हो चुका हूं, और मेरे अंदर में प्रभु है, क्रिस्त मेरे अंदर में है। मैं नहीं जी रहा हूं, तो मेरा मन के अनुसार का जीवन मेरा नहीं था, मेरा इच्छा प्रभु का अधीन में मैं लेकर आया था, मेरा सारा पापों को मैंने क्षमा मांगा था, यीशु मसीह का लहू ने मेरे पापों को क्षमा किया था। मतलब पापों का क्षमा के बारे में कलीसिया बात करना है, प्रार्थना, मतलब ऐसा को प्रभु को प्रेम करना और इस प्रभु का वचन के अनुसार में चलना, ये दोनों काम हम कलीसिया के अंदर में देखते तो एक सही कलीसिया है वो। और यहां पर देख सकते हैं सत्य से प्रेम नहीं करते हैं वो, सत्य बोलते तो यीशु है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही सच्चाई है। और वहां पर पवित्र आत्मा का काम हमको देखते हैं, पवित्र आत्मा का नाम क्या है, एक और नाम दिया गया है सत्य की आत्मा करके, हम यूहन्ना का पुस्तक के अंदर में देखते हैं। मतलब सत्य की आत्मा वहां पर काम नहीं कर रहा है, दुष्ट आत्मा काम कर रहा है यहाँ पे। और बोल रहा था कि सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है, जिससे उनका उद्धार होता है, जिससे बोलते तो यीशु के द्वारा उद्धार मिलता है। मतलब शरीर में उनका अद्भुत काम दिखाई देगा, शरीर में उनको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, और उनको अद्भुत काम दिखाई देगा, और उनका मन्नत माना जाएगा, और उनको मन्नत पूरा हो जाएगा, उनको आशीर्वाद मिलेगा, उनको पैसा मिल जाएगा, और हर दिन का बिजनेस बढ़ जाएगा, और अचानक से हमको एक ऐसा दो मंजिली का बिल्डिंग भी ऐसा उठा सकते हैं, और आशीर्वाद इतना ज्यादा दिखाई देगा, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ दिखाई देगा। और विषय क्या है मालूम, उद्धार नहीं होगा, आत्मा में मुक्ति नहीं होगा, आत्मा के अंदर में नया जन्म का अनुभव नहीं होगा, आत्मा के अंदर में नया जन्म का अनुभव नहीं दिखाई देगा। इसलिए बहुत संख्या का लोग फ्लोटिंग क्राउड बोलते हैं, इसको इसको फ्लोटिंग क्राउड बोलते हैं। तो ऐसा 300 लोग दिखाई देता है कलीसिया में, पर अगले 2-3 हफ्ते के बाद में ये 300 लोगों के अंदर में ज्यादा लोग नहीं आते, या कुछ 3 महीने के बाद में देखो ये 300 लोग नहीं दिखाई देता है, मतलब 300 में केवल 100 लोग दिखाई देता है, बाकी 200 लोग नहीं दिखाई देता है, बाकी 200 लोगों को परेशान या कुछ थकान हो जाते हैं। हमने कितने बार प्रार्थना करते हैं, हम कितने बार प्रार्थना करते हैं, तो भी हमारी आत्मा के अंदर में कुछ तो एक शांति समाधान तो नहीं है, हमारे अंदर में आनंद नहीं है, कुछ तो समस्या निकल गया, पर अंदर में गड़बड़ तो ऐसे ही है, अंदर में शांति समाधान नहीं है। तो शायद यहाँ पर कुछ तो नहीं हो रहा था, दूसरा कलीसिया में जाएंगे। ऐसा ही फ्लोटिंग क्राउड, मतलब यहाँ पर लोग आएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे, पर लोग वहां पर 300-500 लोग दिखाई देता है, पर ऐसा एक स्थिरता नहीं दिखाई देता है, और यहाँ पर उधार का काम नहीं होता है करके बात कर रहा था। और देखना 11 पद को, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करे। ये वो तो बहुत भयंकर का विषय है, ये वचन को यदि हम देखे हमको डर आ जाएगा। देखना परमेश्वर की ओर से कुछ काम हो रहे हैं, परमेश्वर की ओर से कुछ काम हो रहे हैं, ऐसा काम हमारा जीवन में कभी भी नहीं होना है, या किसी कोई ऐसा कोई ऐसा विश्वासी का जीवन में कभी भी ऐसा कुछ विषय नहीं दिखाई देनी, हमारे प्रार्थना है। देखना इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, बोल रहा था। तो जो व्यक्ति, मतलब जो विश्वासी, जहां पर पवित्र आत्मा उनको बार बार मार्गदर्शन करते हैं, बेटा सुनो, बेटी सुनो, इस मार्ग में मत चलो आप, तो उन लोगों के पीछे मत जाओ, या इस संगति के पीछे मत जाओ बेटी, इस संगति के पीछे मत जाओ विश्वासी करके। या ऐसा कई बार जब पवित्र आत्मा किसी को इस्तेमाल करके जब बात करते हैं, और यदि वो व्यक्ति नहीं सुनते हैं, वो क्यों नहीं सुनेगा बोलते तो उनके अंदर में गर्व रहते हैं, वो विश्वासी के अंदर में गर्व रहते हैं, वो आत्मिक गर्व हो सकते हैं, या कुछ तो गर्व, मतलब गर्व भी ऐसे कई प्रकार के गर्व रहते हैं, और वो क्या सोचते हैं वही सही करके वो बोलते हैं। मुझको मालूम है बहन, मुझको मालूम है भाई, आप जो बोलते हैं वो ठीक है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो तो बहुत अच्छा, जो प्रभु का दास है वो तो भविष्यवक्ता है, वो बहुत
शूट शॉट में बोलेगा, नंबर बता देगा, वो अकाउंट नंबर बोलेगा, सब कुछ बताएगा। ओ बहुत अच्छा, वो तो प्रभु का दास है, वो तो भविष्यवक्ता, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, हम उसके पीछे में ही जाएंगे। हम बोल रहा था या कोई बोल रहा था, नहीं 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 नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं है वो, ऐसा हमको बात कर रहा था पवित्र आत्मा, वो तो केवल नंबर बात करने वाला है, पर उनके अंदर में जो उसका प्रभु के साथ में ऐसा संबंध तो ऐसा नहीं है। और वो तो पश्चाताप का विषय नहीं दिखाई देता है, वहां पर केवल आशीष आशीष यही विषय है, उसके पीछे मत जाओ, आपको धोखा खा सकते, नहीं नहीं, मैं तो वहां पर ही जाऊंगा। देखना, जब हम पवित्र आत्मा का शब्दों को कई लोगों के द्वारा या कुछ पवित्र आत्मा आपके अंदर में बात करने के द्वारा या कुछ आपको मालूमात करने के लिए कितना भी कोशिश करते, तो भी हम पवित्र आत्मा का बातों को जब हम तिरस्कार करते हैं, जब हमको कोई मार्गदर्शन करने वाले लोगों का बातों को हम तिरस्कार करते हैं, तो क्या हो रहा है मालूम? आप खुद एक आत्मिक मंडलाओं को ओपन कर रहा है, आप खुद एक आत्मिक मंडलाओं को ओपन कर रहा है, जैसा आपको ऐसा भटकाने के लिए, आपको धोखा करने का, दुष्ट आत्माओं को ओपन कर रहे हैं। आप खुद ऐसा ओपन करने का विषयों के अंदर में आ सकते हैं। वो खुद आपने आपका ऐसा गर्व की वजह से आप जो सोचते हैं वो ही सही है करके आप जो सोचते हैं उसके अनुसार में, देखो, भटकने का मतलब धोखा होने का परिस्थिति में आ सकता है, और वो झूठ की प्रतीति करे और वो इसके पीछे में चले जाते हैं। और देखो 12 पद में क्या लिखा है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएगा। देखना, ये सब दंड के पीछे में जाने वाले हैं, सबके ऊपर में ये, तो इन सब के ऊपर में न्याय होने वाला है। जैसे शैतान का न्याय होगा ना, उनके साथ साथ में इनका भी न्याय होने वाला है। सत्य को प्रेम ना करने वाले लोग, इसका मतलब है कि असत्य के पीछे में जाने वाले लोग, जो झूठ के पीछे में जाने वाले लोग, ऐसा झूठा का पिता शैतान है, शैतान के साथ में जो लोग हैं उनको भी न्याय होने वाला है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, और ये विषय बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। और ये विषय थेसलोनियन का कलीसिया को जो पौलुस लिख रहा था, मतलब कलीसिया को बात कर रहा था, मतलब विश्वासियों को बात कर रहा था। मतलब शैतान का अस्त्र विश्वासियों के ऊपर में रहते हैं, इसको हमको समझना है। शैतान का हथियार अविश्वासियों के ऊपर में तो वो तो काम कर रहा था, वो लोग उनका है, वो जैसे बोलेगा तो वैसे ही अविश्वासी लोग काम करेगा। और विषय क्या है, शैतान का हथियार, उनका आंख के टारगेट विश्वासी लोग रहते हैं। विश्वासियों को भटकाना है, विश्वासियों को धोखा देना है, विश्वासियों को एक अन्य मार्गों के अंदर में लेकर जाना है। इसलिए इधर में सुनो, उधर में सुनो, इधर सुनो, उधर सुनो, हर तरफ में जाओ, हर तरफ में जाओ, और कहां पर भी आपको स्थिरता में आपको नहीं रहना है। एक स्थिरता का जीवन नहीं होना, सत्य के अंदर में आपको नहीं जीना है। और सत्य को प्रेम करने वालों के पीछे में हमको यदि परखने का वरदान हमारे अंदर में काम नहीं करते, मतलब उतना प्रभु का वचनों का प्रकाशन हमारे अंदर में नहीं है। जैसे बेरिया के अंदर भी कुछ लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, एक जगह है बेरिया करके, और वहां पर बेरियन करके जो विश्वासी लोग हैं। जब पौलुस एक वचनों को बात कर रहा था, ये वचन प्रभु का वचन के अनुसार में है या नहीं, तो वो विश्वासी लोग परख के ऐसा कुछ ध्यान दे के उसको ऐसा कुछ मनन करके और उसको पढ़ के हाँ, ऐसा पौलुस ने ये शब्द जो बोला था वो तो ऐसा वचन के अनुसार का शब्द था, इसलिए हम ये वचनों को स्वीकार करेंगे करके वो लोग स्वीकार कर रहा था। और इतना तो हमको परखने का, और इतना तो बुद्धि ज्ञान और प्रभु का वचन का समझ हमारे अंदर में होने के लिए हर दिन, हर दिन क्या करना है, हर दिन हम प्रभु का उपस्थिति में हम खुद परमेश्वर का वचनों को पढ़ना और परमेश्वर का वचनों को मनन करना, एक डिसिप्लिन लाइफ हमारा जीवन के अंदर में रहना बहुत जरूरत है। हर एक विश्वासी अपना आत्मिक जीवन के लिए एक प्रार्थना का एक वेदी को मतलब खड़ा कर देना है। प्रार्थना का वेदी मतलब हमारे लिए एक प्रार्थना का जगह, हमारे लिए एक प्रार्थना का जीवन, हमारा आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रभु के साथ का गहराई का संबंध, तो हम वचनों में देख रहे हैं ना, सत्य से प्रेम करना, यीशु के साथ का प्रेम। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा को प्रार्थना का जीवन विश्वास के द्वारा दिखाई देता है। यदि आप प्रभु को विश्वास करें तो आपका प्रार्थना भी करते हैं। यदि आप प्रभु को विश्वास ना करें, आप दूसरों से बात करते हैं। यदि आपको 10,000 का कर्ज है और 10,000 का रुपया आज दोपहर को देना है, तो सुबह में प्रार्थना नहीं करते हैं, सुबह में सब लोगों को कॉल कॉल करते हैं, इधर उधर में कॉल चले जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर में आधार होने वाला व्यक्ति है, प्रभु के ऊपर में आधार नहीं होने वाला व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं आपका जरूरतों के लिए, कोई अन्य लोगों को
आप ऐसा कुछ बात करना चालू करते हैं, तो ऐसा कुछ कौन प्रार्थना करेगा? वो तो प्रभु के ऊपर में आधार करने वाला व्यक्ति है, और ये विषय दिखाई देता है। और दूसरा है कि सत्य को प्रेम करते हैं, मतलब सत्य बोलते तो वचन है, सत्य बोलते तो पवित्र आत्मा का काम है, सत्य बोलते तो यीशु है, यीशु का बारे में प्रकाशन दिखाने वाला सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा है। तो बस वचन के अंदर में सत्य है, तो उस वचन के अंदर में यीशु है। यीशु का प्रकाशन पाने के लिए बहुत अंदर में आशा दिखाई देता है, और यीशु के जैसे बनना है। हमारा अंदर का स्वभाव, हमारा अंदर का जीवन यीशु के जैसे रूपांतरण होना है, ये तीसरा विषय है। और चौथा विषय है यीशु के जैसे चलना है। हमको पवित्र आत्मा किस मार्ग में लेकर जाएगा? यीशु का मार्ग में ही लेकर जाएगा। यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। तो अनंत काल का जीवन इस दुनिया के अंदर में अनुभव करने के लिए हमको यीशु का मार्ग में ही चलते हैं। यीशु का मार्ग क्या है? जीवन का मार्ग है। वो क्या है? वचन के अनुसार का जीवन है। तो मेरा जीवन कैसे रहेगा? जैसे वचन के अनुसार का जीवन की रीति में रहेगा। यदि मेरा जीवन वचन के अनुसार में रहना है, तो मैं क्या करना है? मुझको पश्चाताप करना है। तो उसको क्या करना? पश्चाताप करना है मुझको। यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, तो मैं प्रभु का मार्ग में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मैं तो पापी व्यक्ति हूं। मैं तो मेरा जीवन पाप के अनुसार में चलने वाला जीवन है। तो मेरा जीवन पाप से, मैं तो यीशु का मार्ग में आने के लिए यीशु का नाम को लेकर, हम प्रभु का वचनों को लेकर हमको पश्चाताप करना है। यीशु का लहू मेरे पापों को धो देना है और मुझको पवित्र बनाएगा, और मेरा मार्ग को छोड़ देता हूं। तो हमको मालूम है ना, खरा पश्चाताप का अंदर में मन बदलाव होते हैं, इसलिए बोलते मन फिरना बोलते हैं ना। आपने बहुत बार सुना होगा ना। तो मन फिराव होना तो मतलब मन बदलाव होना, या हमारा मार्ग बदलाव होना। तो सब पाप का मार्ग में चलने वाला व्यक्ति उस मार्ग को छोड़कर यीशु का मार्ग में चलना, उसको बोलते हैं खरा पश्चाताप। आमीन, हालेलुया। तो खरा पश्चाताप के अंदर में मार्ग बदल जाएगा। और लोग क्या बोलते हैं मालूम? अंतिम दिनों में ये शब्द सुनाई देता है ज्यादा की ज्यादा, पश्चाताप करने का जरूरत नहीं है, सब पापों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में निकाल दिया। अरे बाबा सुनो, अच्छे से सुनो आप। सब पापों को, सब श्रापों को यीशु मसीह ने क्रूस पे निकाल दिया। आपको पश्चाताप करना, फिर से श्रापों के पीछे में जाना, पापों के पीछे में जाना का जरूरत नहीं है आपको। आपको ये विश्वास करना, तो ये बोलने के समय वचन को भी दिखाएगा और बोलेगा कि देखो यीशु मसीह ने, जैसे गलतियों का पत्री 3 का अध्याय 13 पद को देखो, आपका सारा श्रापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर निकाल दिया। ये तो पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, वो तो हो चुका है, 2022 साल के पहले हो चुका है। ये विषय बोलते हैं, और ये विषय बोलकर बोलेगा आपको पश्चाताप करने का जरूरत नहीं है, बोलेगा। ठीक है, एक वचन दिखा के बताएगा ऐसा, तो दूसरा वचन को भी दिखाना है ना, तो हम निकाल के बात करेंगे उसके बारे में। तो पश्चाताप करना बहुत जरूरत। तो हम यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी मत्ती सुसमाचार का 3 का अध्याय 2 पद में ऐसा बोला। और यीशु मसीह 30 साल के बाद में जो पहला शब्द उनका सेवकाई में, पहला शब्द जो इस्तेमाल किया, पश्चाताप करो, वो मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय 17 पद में देख सकते हैं। और आगे में, हम आगे में आते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं और आरोहण हो चुके हैं। आरोहण होने के बाद में, मतलब 40 दिन के बाद में स्वर्ग में आरोहण हो गया। आरोहण होने के बाद में पेंतुकोस का दिन में जो पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर में आए और कलीसिया को निर्माण किए, कलीसिया को स्थापना किए हैं। और उस समय में जो पतरस ने, उनका मुंह से जो शब्द निकला है, उसको भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेरितों का काम को निकालना, प्रेषितांशी कृत्य कि प्रेरितों का काम, 2 अध्याय 38 पद को हम देख रहा था। 38, ये कब हो रहा था? यीशु मसीह ने क्रूस पर मरे हैं, तीसरा दिन जी उठे हैं, 40 दिन इस दुनिया के अंदर में हैं, और उनका चेलों के साथ में बातचीत किए हैं। और वो तो जिंदा हो चुका है करके बहुत कुछ साक्ष्य उन लोगों के बीच में रखे हैं। और 10 दिन के बाद में पेंतकोस्त का दिन में यीशु आए हैं, और सब लोगों के ऊपर में जो पिता की ओर से पवित्र आत्मा से भरे हैं, 120 लोगों को अन्य भाषाओं को बोलना चालू हुआ था, और उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा था। और वहां पर बहुत संख्या का लोग, जो वहां पर भीड़, वहां पर जो जमा हुआ था यरूशलेम के अंदर में, और पतरस खड़े होकर बात कर रहा था, और उनका जो सेवकाई यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और लोग बोलने लगा कि हमको अभी क्या करना है, हमारा मार्गों को छोड़ना है, हमारा पाप का मार्ग को छोड़ना है, हम सच्चाई का मार्ग, यीशु का मार्ग में आना चाहते हैं करके जब बात किया था, तब पतरस ने क्या किया? मतलब ऊपर में आप देख सकते, 37 पद में देख सकते हैं, लोग उनको पूछा था, हे भाइयों हम क्या करें? जो पतरस का
जो सब शब्दों को सुनकर, जो प्रभु का वचनों को सुनकर यीशु कौन है वहां पर प्रकाशन दे रहा था। और लोग पूछने लगा, हे भाइयों हम अभी क्या करेंगे, हमारा मार्गों को छोड़ना चाहते हैं, अभी क्या करेंगे बोलते। तो पतरस देखो क्या बोला था। तो पतरस ने ये नहीं बोला कि आपका सारा पापों को तो यीशु मसीह ने क्रूस पर निकाल दिया, कोई बात नहीं, अभी आप सीधा सीधा जाके बपतिस्मा ले लो, कोई बात नहीं है, आपको आपको पश्चाताप करने का जरूरत ही नहीं है। आपका आपका पितरों का पाप श्राप वगैरह सब कुछ निकाल दिया यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर में। अब ये सब कुछ के पीछे से आप ये पूरा बाईपास कर सकते हैं, आप सीधा जाके बपतिस्मा ले सकते हैं, बपतिस्मा ले लो, पवित्र आत्मा बपतिस्मा आ जाएगा और आपको कलीसिया के अंदर में आपको जुड़ जाएगा। नहीं, पतरस देखो क्या बोल रहा था। एक ऑर्डर यहाँ पर देख सकते 38 पद में। तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। तो इस मन फिराओ का अर्थ है पश्चाताप करो। तो मन फिराओ का इंग्लिश में लिखा है रिपेंट करके लिखा है। रिपेंट बोलते तो पश्चाताप करो। ये पश्चाताप का विषयों को बाईपास करना चाहते हैं शैतान। शैतान का काम है ये पश्चाताप लोग नहीं करना है, क्योंकि जहां पर पाप रहते हैं उनको कि उस पाप के पीछे में अंधेरा भी हो सकता, उस पाप के पीछे में शैतान का काम भी चालू होगा, उनको इस बंधन के अंदर में रखेगा, उनका जीवन परेशान के अंदर में रखेगा और विश्वास में आगे ना जाने के लिए उनको पकड़ेगा। और शैतान का काम जैसा कुछ धीरे धीरे से या कुछ पीछे में या अंधेरों के अंदर में होने के लिए पाप रहना है। जो व्यक्ति का जीवन में पाप रहेगा वहां पर अंधेरा का काम भी दिखाई देता है। शैतान का काम होगा जहां पर पाप होते हैं, जहां पर पाप रहते हैं। इसलिए आपको पश्चाताप नहीं करना है, आपको मन फिराव नहीं करना है। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले। हर एक पाप का क्षमा मिलना है और बपतिस्मा लेना है। देखना एक ऑर्डर है, यहाँ पे क्लियर में एक ऑर्डर दिखाई दे रहा था। और उसके बाद में क्या होगा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर भी एक क्लियर में एक दिखाई दे रहा था। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तो पश्चाताप करने का विषय, तो बहुत प्रामुख्य का विषय। और ये विषयों को छोड़ के ज्यादा कलीसियाओं के अंदर में इन दिनों में देखते हैं कि चमत्कार के पीछे में और कुछ नंबर बोलने के पीछे में और फोन नंबर बोलने के पीछे में, इनका बारे में डिटेल बताने के पीछे में और जैसा मन्नत मानने के पीछे में और आश्चर्य काम होने के पीछे में ये भी ज्यादा दिखाई देता है। और इसके साथ में यदि हम उस कलीसिया के अंदर में ये काम नहीं दिखाई देता है, देखो आपको पश्चाताप करना है, आपको पश्चाताप करना, आपका पापों को छोड़ देना है, आप सत्य को प्रेम करना है, यीशु को ही प्रेम करना है। आपका पुराना जीवन यीशु के साथ में क्रूस के ऊपर में मर चुका है, मतलब ऐसा वरदानों में चल सकते हैं। तो ऐसा कुछ इन चमत्कारों को, ऐसा कुछ शक्ति सामर्थ्य का कामों के अंदर में जाना है। और उसके साथ साथ में हमको प्रभु का वचनों को प्रचार करना है, हमको मन फिराव का प्रचार करना है, हमको पश्चाताप का प्रचार करना है। ये तो प्रभु ने बोला था लूका का। हम कल बात करेंगे यदि कुछ समय मिलते हैं या इनके बारे में बात करने का एक एक प्रेरणा होती है तो जरूर कल हम बताएंगे कि देखो कि सब मन फिराव का पश्चाताप करने का सुसमाचार बोलना है करके यीशु मसीह ने उनका चेलों को बोला था। लूका का पुस्तक में 24 अध्याय में देख सकते हैं हम। तो जहां पर बाईपास करते हैं ये मत करो वो मत करो करके, तो हमको ध्यान देना है, हमको ध्यान देना कि ये सही व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, सही दास नहीं हो सकते हैं और उनका नाम के ऊपर में बहुत बड़ा कुछ शिक्षा दिख सकते हैं, पर फिर भी ध्यान देना, फिर भी ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए हमको प्रभु का वचनों को हमको मनन करना, हमको पढ़ना है और सावधान की रीति में चलना है। और इस जट से हम कलीसियाओं को बदलाव नहीं करना, हमको धीरे धीरे से, हमको प्रभु का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से हमको धीरे धीरे से चलना है। यदि आप प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ पर भी कोई मंत्र तंत्र ऐसा करने वाले लोगों के पीछे में जाना बहुत दिक्कत है और परेशान के अंदर में जा सकते हैं। आप प्रभु का उपस्थिति में ही बैठो। यदि आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था, प्रभु क्यों उत्तर नहीं दे रहे? क्या प्रभु हमारी तरफ से कुछ गलती हुआ क्या? क्या प्रभु हमने गलती किया? प्रभु हमारी तरफ से, प्रभु कहां पर प्रभु पाप जो हमको रुकावट कर रहा था, हमारा पापों को दिखा दो प्रभु। हम आपको प्रभु क्षमा मांगना चाहते हैं। प्रभु हम कहां पर प्रभु क्षमा मांग, हमको हमको प्रभु किसको क्षमा करना है, हम उनको भी क्षमा करना है। क्योंकि प्रभु ने बोला था आप, अब यदि दूसरों व्यक्ति को यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो आपका पापों को भी क्षमा नहीं मिलेगा। ये तो मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय 14-15 में हमने बहुत बार देखा है। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारा पापों को क्षमा नहीं मिलेगा। शायद आप दूसरों को क्षमा नहीं कर रहा होगा, उनके बारे में आपने गुस्सा अंदर में रखा है, उनके बारे में ऐसा खड़ुआपन आपके अंदर में रखा है। आप उनका नाम को उठाते तो आपके अंदर में गुस्सा क्रोध आ जाएगा
और इतना परेशान हो जाएगा, उनके बारे में बोलना चालू करेगा, ये देखो इनकी वजह से हम इतना परेशान हो रहा था, इनकी वजह से ये व्यक्ति की वजह से देखो हमारा घर इतना जैसे नुकसान हो चुका है। उनके बारे में हमको, यदि हमारा हाथों में एक ऐसा लकड़ी होते तो, या कुछ तलवार होते तो, या कुछ ऐसा कुछ, उनको मैं मारने के लिए भी मैं जानू, ऐसा हमारे अंदर में इतना गुस्सा आ जाते हैं उनके बारे में सोच विचार करते तो। हम तो शायद विश्वासी हो सकते हैं, पर अंदर में ऐसा गुस्सा हो रहा था किसी के बारे में, इसका मतलब है कि आपने उनको क्षमा नहीं किया है। उनका नाम उठाते तो ही आपके अंदर में गुस्सा हो रहा था, तो आप उनको क्षमा नहीं किया है। आपके ऊपर में किया हुआ अन्याय को, आपके ऊपर में किया हुआ कुछ कामों को आप अभी तक नहीं भूला था। आपने उनको नहीं भूला था, या आपने उनका कामों को नहीं भूला था, उनके बारे में आपने क्षमा नहीं किया था। तो आपको पापों को भी क्षमा नहीं मिलेगा। यदि हमारा पापों को क्षमा नहीं मिलेगा, तो पाप के पीछे में अंधेरा, शैतान का शक्ति काम करते ही रहेगा। और वो क्या, उनका काम क्या है? उनका काम है कि हमको आगे नया जाना है। उनका काम क्या है? हमको आगे नहीं जाना है। हमको आगे जाते तो हम सब प्रभु में आगे जा सकते हैं, और बहुत विषयों में हम आगे जा सकते हैं। ऐसा हम आगे नहीं जाना है, वहां पर ही ठहरना है। हम ऐसा कुछ, हमारा विश्वास को भी खो जाना है, हम प्रभु को भी छोड़ देना है, हम कोई अन्य सामर्थ्य या कुछ शक्तियों के पीछे में हमको जाना है। तो इस रीति में बहुत लोगों का जीवन को परेशान करने का काम है। इसलिए यदि हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा था, तो हम प्रभु को उपस्थिति में उपवास लेकर, हम पूरा परिवार, हम प्रभु को उपस्थिति में आके नम्र होकर, दीन होकर, हम प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु हमसे बात करो, प्रभु हमसे बात करो प्रभु करके, हम यदि प्रभु से मांगते हैं, प्रभु जरूर बात करेगा। तो हमारा पास में प्रभु का शब्द को भेजेगा, तो हमारा समस्याओं का उत्तर जरूर प्रभु वचनों के द्वारा बात करेगा, उनका दास लोगों के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा भी। तो प्रभु बात करेगा, तो हमको सहायता करेगा प्रभु। हालेलुया। यदि हम पूरा मन से, दिल से, नम्रता से और इस दीनता से हम प्रभु के पास में आए हैं, और हमारा पापों को क्षमा मांगने के लिए हम तैयार हैं, हम प्रभु को, हम इसे स्वीकार करने का, हर विषय के ऊपर भी प्रभु का प्रभुता को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। हम सत्य की आत्मा को प्रेम करते हैं, सत्य को हम प्रेम करते हैं, हम सत्य का मार्गों में चलने के लिए प्रेम करते हैं, और आशा रखते हैं, हमारा अंदर में भूखा प्यासा है, जरूर प्रभु हमको सहायता करेगा। तो खरा परमेश्वर खरा मार्गों के अंदर में हमको लेकर जाएगा। आज हम सुन रहे हैं, बहुत प्रामुख्य का विषय सुन रहे हैं, अंतिम दिनों में धोखा खाने का विषय कैसे होगा, उसके बारे में हम सुन रहा था। मैं आपके सामने दूसरा थिस्सलुनीयन का दूसरा अध्याय 9 पद से लेके हम 12 पद तक हम पढ़ के सुनाया, और एक उदाहरण आपके सामने में रखा हूं कि अंतिम दिनों में कुछ विषयों को बाईपास कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप पाप करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रभु को ऐसा कुछ पश्चाताप मांगो, या कुछ आप ऐसा कुछ प्रार्थना करो, प्रभु क्षमा करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा बोलेगा, कोई बात नहीं बेटा। आपको बैप्टिज्म नहीं लेना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, अगला साल में ले लो, ऐसा। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज में जा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग हमको पैसा देगा, तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज, कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटी करके बात करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं करके बात करने वाले लोग, वो तो हर विषयों के अंदर में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो इसे ध्यान देना कि आपका आत्मिक अगुवा कौन है, और ध्यान देना कि कोई आत्मिक पिता को, मतलब कोई आत्मिक अगुवा को आसान से आत्मिक पिता करके मत बोलना, बहुत आसान से ये मेरा आत्मिक पिता है ऐसा मत बोलना। कोई, क्योंकि ऐसा कई लोगों को हमने देखा था, हमारे जीवन में हमने अनुभव किया था, हमने अनुभव किया बोल रहा हूँ मैं केवल नहीं देखा, अनुभव भी किया हूँ बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ लोग जो विचार करते हैं और काम करते हैं, ऐसा हमने देखा है, हमने सुना था, हमने देखा था, बहुत लोगों को देखा था। तो अचानक से कि हम किसी को आत्मिक पिता करके स्वीकार मत करना है। तो कुछ समय के लिए रुको, कुछ समय के लिए देखो, कुछ समय के लिए परखो, और उनका व्यवहार को देखो, उनका जीवन को देखो, उनका फल को देखो, उनका स्वभाव को देखो, उनका स्थिरता को देखो, और उनका परिवार को भी देखो, उनका पत्नी को देखो, उनका पत्नी और पति दोनों दोनों आत्मिक व्यक्ति है, उनको देखो, और उनका बच्चों को भी देखो, उनका बच्चे लोग उनका अधीन में है क्या, उसको देखो। एक फलदायक का जीवन, आत्मिक फल, प्रेम, आनंद, समाधान, दीर्घ शांति, संयम, धीरज, मतलब आत्मा का फल उनके अंदर में दिखाई दे रहा था, ये देखो। और सत्य का वचन कैसे वो बात कर रहा था, मतलब ऐसा कोई प्रभु का वचनों को कैसे वो खोल रहा था, प्रकाशन कैसे बोल रहा था, उसके अंदर में उनका आत्मा बात कर रहा था, या कोई पवित्र आत्मा आत्मा के द्वारा बात कर रहा था, या उनका मन भी इस्तेमाल कर रहा था। और यीशु को ही उठाते हैं, या उनके उनके बारे में भी वो बोलते हैं। जब गवाही बोलने के समय में बहुत प्रकार में गवाही बोल सकते हैं। जब मैंने हाथ को डाला हूं,
तब प्रभु ने काम किया। तो ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, ऐसा भी लोग बोलते हैं, जब मैंने हाथ को रखा हूं प्रभु ने आश्चर्य काम किया, मतलब ऐसा मेरे द्वारा देखो आश्चर्य काम हो रहे। तो उनका नाम को कमाने का, उनका नाम को उठाने का और लोग उनके पीछे पीछे में आने का, मेरे ऊपर में आधार करो, मेरे ऊपर में आधार करो। आप कुछ भी निर्णय लेना है तो मुझको बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। आप कुछ भी निर्णय लेना है ना आपका जीवन के अंदर में, मुझको बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ डिमांड करेगा, ऐसा कमांड करेगा वो, और ऐसा एक रखेगा। यदि आपका जीवन के बारे में मुझको नहीं बोलेगा ना तो मैं आपको सहायता नहीं करूंगा। आप यदि मेरे को आपका दशवांश नहीं भेजेगा ना तो मैं आपको सहायता नहीं करूंगा। आप मेरे कलीसिया में नहीं आएगा ना तो मैं आपको सहायता नहीं करूंगा। तो ऐसा, आप यदि मेरे काम को करेगा तब मैं आपका काम को करूंगा। पर प्रभु का प्रेम कभी भी स्वार्थ प्रेम नहीं है, प्रभु का प्रेम से कभी भी स्वार्थ प्रेम नहीं है। ऐसा प्रभु का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। आप यदि मेरे साथ में रहेगा तब ही मैं आपको सहायता करूंगा। ऐसा, तो कुछ विषयों को हमको परखना है, देखना है। हम किसी को आसान से ऐसा ही हम आत्मिक पिता आत्मिक माँ करके नहीं स्वीकार करना है, उसको भी हमको समय देना है। प्रभु हमको अगुवाई करना है, प्रभु हमसे बात करना है, पवित्र आत्मा हमसे बात करना है। और कोई भी रहते, मतलब ऐसा कहाँ पर भी एक दो लोग रहते हैं, हम ऐसा बहुत अगुआ लोगों को भी नहीं देखते हैं। कहाँ पर भी एक दो या कुछ ऐसे थोड़े ही लोग देखते हैं जो हमको सही में प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर में बहुत बोझ रख और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, हमारे ऊपर में प्रभु का बुलाहट आगे चलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, प्रभु का उद्देश्य में खड़ा होना है। क्योंकि हमने कुछ दिनों के पहले ही बोल रहा था कि ये सब पिता का उद्देश्य कौन करेगा, उनको ही स्वर्ग का जीवन है। तो ये विषय रहते हैं, उनको स्वर्गीय जीवन मिलना है। इस दुनिया के अंदर मेरा नाम और उनका नाम ये विषय नहीं है, उनको स्वर्गीय जीवन मिलना है, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए जीना है। तो ये विषय है। तो एक व्यक्ति का मुंह का शब्द के पीछे में उनका मतलब उसका जो सब विचार या उसका जड़ कहाँ पर है, उसको भी हमको देखने का जरूरत है। ताकि हम प्रार्थना करेंगे तो अंतिम दिनों में धोखा खा सकते हैं, और वो भी विश्वासी लोग। तो उसको कैसे नहीं होना, और कैसे हम अविश्वास में नहीं जाना, कैसे हम अन्य मार्गों में जाकर समय को व्यर्थ नहीं होना, तो इसके बारे में आज हम मार्गदर्शन हो चुका है। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम दूसरा थेस्सलोनियन का दूसरा अध्याय 9 से लेके 12 तक हम अधर्मी व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं, शैतान का काम कैसे होते हैं देख रहा था। इस दुनिया में प्रभु जी कैसे प्रभु धोखा खा सकते हैं विश्वासी व्यक्ति। कितना प्रमुख प्रभु, कितना प्रामुख्य विषय है प्रभु। अंतिम दिनों में, हम अंतिम दिनों में अंतिम समयों में है प्रभु। प्रभु आपका आगमन बहुत नजदीक में है, चिन्ह दिखाई दे रहा था प्रभु। जैसे मत्ती सुसमाचार का 24 अध्याय में यीशु आपने क्या बोला था प्रभु, वो विषय प्रभु बहुत जगह जगह में देश देशों के अंदर में दिखाई दे रहा था प्रभु। एक एक चिन्ह प्रभु पूरा हो रहा था प्रभु। प्रभु आपका आने का समय बहुत नजदीक में है करके दिखाई दे रहा था। 2022 साल प्रभु हो चुका है आपका वचनों को प्रभु लिख के प्रभु। प्रभु आपका आगमन बहुत नजदीक में है, हम सब लोग तैयार होना है, हम सब लोग तैयार में रहना है। हर दिन प्रभु आपके साथ में हमारा संबंध जुड़ के रहना है, सत्य को प्रेम करना है, यीशु को प्रेम और यीशु का वचनों का आज्ञा का पालन, यीशु के जैसे बनना, यीशु के साथ साथ में चलना, ये हमारा जीवन का मकसद बन जाना है प्रभु। सहायता करे प्रभु। जो अगुआ लोगों को जो हमको देते हैं प्रभु, वो जो प्रभु एक खरा लोग, जो नीतिमान, जो नीति के अनुसार में चलने वाले लोग, जो बिना शर्त का प्रेम करने वाले लोग प्रभु, आत्मिक उन्नति को ही देखने वाले लोग, और मेरे ऊपर में प्रभु आपका बुलाहट को खड़ा करने के लिए सहायता करने वाले लोग, आत्मिकता के अंदर में एक स्थिरता का जीवन में लेकर आने वाले प्रभु परमेश्वर, ऐसा आत्मिक अगुआ लोगों को मेरे जीवन में लेकर आना प्रभु। मेरे को खुद उनके पास में आप ही लेकर जाओ प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हम किसी को प्रभु ऐसा ही हम आत्मिक पिता करके या एक आत्मिक माँ करके नहीं बुलाना चाहते हैं प्रभु। किसी को प्रभु हम अधीन नहीं होना चाहते हैं प्रभु। उनको हम परखना है प्रभु, उनका शिक्षा क्या है, उनका जीवन क्या है, उनका परिवार कैसे है, उनका फल है क्या, आत्मिक फल कैसे है, उनका जीवन में, उनका परिवार में बच्चे लोग कैसे हैं, सब कुछ प्रभु, उनका सेवकाई कैसे है, सब विषयों को प्रभु परमेश्वर परखने का वरदान हमारे अंदर में काम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सही कलीसियाओं में प्रभु हमको जुड़ाना प्रभु, सही लोगों के साथ में, सही संगति के साथ में हमको जुड़ा के रखना प्रभु। सहायता करे प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।